बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस दरअसल क्या है और इसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान हैं जिन्होंने MIT यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहती थी जहां पाकिस्तानी बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी दी जानी थी। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 मार्च के महीने में कराची से उनके घर के करीब से अगवा किया गया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जब अगवा किया गया तो उनके साथ उनके 3 बच्चे भी थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची से अगवा करने के बाद 5 साल तक गायब रखा गया। इसके अंदर बहुत से लोगों ने ये बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बगराम जेल में कैद किया गया था, जो कि उस वक्त अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम थी, जबकि पाकिस्तानी हुकाम और अमरीकी हुकाम ने इस बयान की तरदीद की है और उन पर अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के इल्ज़ाम में 86 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। जबकि अमरीकी अदालत और FBI समेत तमाम इदारे इस बात को खुफिया रखने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 से 2007 तक कहाँ थी। तकरीबन 2007 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मंजर आम पर लाया गया और बगराम जेल से रिहाई पाने वाले कुछ अफराद ने ये बताया कि उन्होंने बगराम जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देखा है, जिससे ये जाहिर होता है कि 2003 से जुलाई 2007 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी हिरासत में बगराम जेल में रखा गया। 30 मई 2023 को 20 साल के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात जो है वो 2.5 घंटे की मुलाकात थी, जिसके अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को आपस में गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने यह दावा किया है कि उनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों की तस्वीर दिखाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। दूसरी मुलाकात जो कि 3 घंटे पर मुश्तमिल थी, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने घर वालों और अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो ये कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। दूसरी मुलाकात जो कि 3 घंटे पर मुश्तमिल थी, इसके बारे में बताते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल के ड्रेस में मलबूस थी। जब वो जेल में आई तो वो अपने बच्चों और अपनी वालदा के हवाले से काफ़ी परेशान थी और उनके बारे में पूछ रही थी। जबकि क्लाइव स्मिथ का कहना था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उनके कहा कि वो ये जानना चाहती हैं क्या उनका नौज़ायदा बेटा सुलेमान, जो उस वक्त अगवा के वक्त उनके साथ था, हलाक हो गया था। एक ख़बर रसा अदारे के मुताबिक जुलाई 2022 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर दूसरे कैदी ने हमला किया था, जिसके नतीजे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को काफ़ी चोटें आई थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक एक कैदी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर काफ़ी से भरा हुआ कप उंडेल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें शदीद चोटें आई और एक खातून कैदी ने उन्हें मुक्के और लातें मारी थी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल के मेडिकल यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था।